सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया को बीती रात को फोन पर गाली गलौज और धमकियां दी गई हैं। विधायक ने इस मामले में पुलिस प्रशासन के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने विधायकों और आम जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया है। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया को रविवार देर रात एक युवक की तरफ से फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी देने का मामला सामने आया। विधायक ने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने शहर थाना प्रभारी संदीप कुमार को कई बार फोन किया, मामले की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद विधायक ने इंटरनेट पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की। बता दें कि विधायक गोकुल सेतिया ने खुद मीडिया के सामने इस पूरी घटना का खुलासा किया। उनके मुताबिक रात करीब 2 बजे उनके फोन पर एक कॉल आया, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने सीधे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें लगातार धमकियां दी। विधायक ने ये भी जानकारी दी कि एक बार नहीं बल्कि इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी फोन आया। शुरुआत में संयम रखने के बाद विधायक ने भी उसी की भाषा में उसको करारा जवाब दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक गोकुल सेतिया ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि जब प्रदेश के 90 विधायकों की ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रात को 2 बजे के करीब कॉल आई है और आगे से अब्यूजिंग लैंग्वेज में आदमी शुरू हो गया बोलना और थ्रेट्स देने लग गया। तो उसके बाद जैसी उसने भाषा इस्तेमाल करी उसकी भाषा में मैंने उसका जवाब दिया और पुलिस प्रशासन के बीच में जो है वो एप्लीकेशन दी है कि ये जो भी व्यक्ति है इसकी जांच की जाए। सर, आपने सवाल भी उठाया है पुलिस प्रशासन पर भी, रात को सो जाते हैं, रात को फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, SHO साहब चेंज हो गए एक्चुअली, तो वो कई बार बीच में से उस तरीके की चीज़ें हो जाती है। मुझे सुबह पता लग गई थी और SHO साहब ने बाकायदा आज सारी जो है वो रिटन में स्टेटमेंट ली है। मैंने बगैर किसी नाम के फ़ोन नंबर दिया है कि ये इस नंबर से कॉल आया और इसने इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल किया और मुझे थ्रेट देने का काम किया। विधायक ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। वहीं कोको जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम युवाओं की भावनाओं को दर्शाता है। आज देश का युवा नौकरी, भविष्य और परिवार की सुरक्षा को लेकर भारी मानसिक दबाव में है। आज देश में इंसान की जान की कीमत कम होती जा रही है। आज की जेन Z पीढ़ी विकसित देशों से भारत की तुलना करती है। यही तुलना युवाओं में नाराजगी और रोष पैदा कर रही है। युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं और अगर युवा वर्ग ही असंतुष्ट होगा तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। देखिए, वैसे तो जो पार्टियां बनती हैं उनकी विचारधारा, उनका बेस, उनका काम करने का सिस्टम जो शुरू से चलती आ रही हैं बड़े सालों से, वो पॉलिटिकल सिस्टम और हिसाब का है। लेकिन आजकल जो ये जेन ज़ी जो कहते हैं उस प्रकार से बड़ी चीज़ें अब जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलती हैं और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये मुहिम भी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की भावना को प्रतीत करने का काम इस सारे एपिसोड से हुआ कि हमारे ही देश के नौजवान साथी आज कितनी पीड़ा के अंदर हैं। बेशक वो अपनी जॉब को लेके हैं, बेशक वो अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेके हैं या बेशक किसी और चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे देश के अंदर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जान की उनकी वैल्यू नहीं है। वहीं पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर भी विधायक ने सरकार का घेराव किया। कहा कि महंगाई की मार सीधे आम आदमी पर पड़ रही है। चुनाव खत्म होते ही ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए और सरकार लगातार जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।